अगर आप भी बोलते बोलते रुक जाते हैं और अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करूं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्त, मैं जेपी यादव अनफिल्टर्ड जेपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी कहीं पर बात करते हुए रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं भी बोलते बोलते रुक जाता हूँ, तो मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस करना है। तो 10 पॉइंटर्स है क्या? आप 10 पॉइंटर्स प्रैक्टिस यह है कि आपको 10 पॉइंट्स कॉपी पर नोट करना है और उसके बारे में आपको बोलते जाना, जो भी आपके दिमाग में आए आपको बोलते जाना और एक दूसरे से कनेक्ट करके बोलते जाना है। यही है 10 पॉइंटर्स। तो दोस्त, हम 1 नवंबर 2025 यानी कि 4 दिन है हमारा 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस को। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक कलम ले लेते हैं और एक कॉपी ले लेते हैं। 10 पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। मार्कर, वाईफाई, बुक, पैंट, नींबू, नींबू, सोमवार, मंदिर, स्पीकर, और क्या हो सकता है कि वाइट बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है। और एक आखिरी जो बचा है हमको ले सकते हैं, सपोज करिए शीशा नहीं, गुलाब जल। तो दोस्तों, मैंने अपने 10 पॉइंट्स लिख लिए। हम पहला मार्कर, वाईफाई, बुक, पेंट, नींबू, सोमवार, मंदिर, स्पीकर, वाइट बोर्ड और गुलाब जल। ये हमारे 10 पॉइंट्स नोट हो गए। अब हमको अब मुझे इसके बारे में बोलते जाना है और वो बिना रुके और एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हुए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्कर का यूज़ बहुत सी जगह पर होता है। जैसे कि अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक वाइट बोर्ड है जिस पर हम कुछ लिखने के लिए मार्कर का यूज़ करते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था जिस पे हम चॉक से लिखा करते थे, लेकिन अब समय के साथ ब्लैक बोर्ड में भी परिवर्तन हो गया है। क्योंकि जब हम चॉक से लिखते थे तो पूरा हमारा हाथ गंदा हो जाता था, लेकिन अब आ गया है मार्कर। मार्कर से आप लिखिए, उसे तुरंत मिटाइए, आपके हाथों पे कुछ नहीं लगेगा। तो मार्कर भी अच्छा है। मार्कर भी कई क्वालिटीज़ के आ रहे हैं, अलग अलग कंपनियां जैसे रोरिटो, डोम्स, ये सब कंपनियां हैं जो मार्कर बनाती हैं और सेल करती हैं। तो अगर आप वाइट बोर्ड खरीदते हैं तो आपको मार्कर तो लेना ही पड़ेगा। जब अगर मार्कर है तो मार्कर भी कई प्रकार के आते हैं। जैसे एक परमानेंट मार्कर आता है, एक टेम्पररी मार्कर आता है, एक वाइट बोर्ड का मार्कर आता है। तो मार्कर के भी अलग अलग टाइप्स हैं। उस अक्सर कर जैसे कि इस टाइम, करंट टाइम, जो टीचर हैं वो मार्कर के थ्रू पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड ख़त्म हो गया है, अब
ब्लैक बोर्ड और चैक का यूज़ बहुत ही रेयरली हो रहा है। जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तब से तो वाइट बोर्ड तो छोड़िए, वाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग वाइट बोर्ड और मार्कर का यूज़ करके पढ़ा रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वह भी अपने घर पर वाईफाई लगवा ले रहे हैं। वाईफाई लगाकर वाइट बोर्ड, अगर आप ऑनलाइन, जैसे कि अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ मैं फिजिक्स है या मैथ है, इंग्लिश है, कुछ भी अच्छा पढ़ा लेता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ बाज़ार जाना है, बाज़ार से एक 400 या 500 का वाइट बोर्ड मिलेगा, 20-30 रुपए का एक मार्कर मिलेगा। और इंटरनेट के लिए अगर आपके पास 5G मोबाइल है और आपके घर पर 5G चलता है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके यहाँ 5G नहीं चलता है तो आप वाईफाई लगवा सकते हैं, जिससे आप पहले आप मोबाइल से अपना वीडियो शूट करिए और फिर वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट का यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को पब्लिश कर दीजिए। और यह आपको करने से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप भी एज ए वायरल टीचर बन सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर लड़के बुक से नहीं पढ़ रहे हैं। अब वो लोग ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन PDF। अब बुक भी ई बुक में कन्वर्ट हो गया है। लोग किताब खरीदना नहीं चाह रहे हैं, वो लोग ई बुक खरीद ले रहे हैं, जो कि एज ए PDF फॉर्म में रहता है मोबाइल में ही है, क्योंकि हमें स्क्रॉल दिन भर मोबाइल चलाने की आदत हो गई है। तो हम लोग अब मोबाइल में भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर कंटेंट मिल रहा है तो आप पढ़िए, लेकिन बुक की जगह पर ई बुक नहीं ले सकता है, क्योंकि बुक कोई लेखक उसे बहुत ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करके लिखता है। और अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी नज़रों पे जोर नहीं जाता है, जबकि आप मोबाइल में जब चलाते हैं तो उसकी जो फ्लैश लाइट्स होती हैं आपकी आंखों पर लगती हैं, तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है। पेंट हाँ, आपके आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर तो मैं आप लोगों से अगर कहूँ कि आप ई बुक बढ़िया है या बुक बढ़िया, दोनों तो अपनी अपनी जगह पर दोनों की वैल्यू है। क्योंकि ई बुक है, मोबाइल में है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, बुक है तो आपको उसे ले जाना पड़ेगा। लेकिन ई बुक एज ए PDF है, मोबाइल ओपन की, जहाँ मन करे वहाँ पढ़ लिए। तो मेरे सामने एक जीन्स रखा हुआ है। अब सपोज़ करिए मैं जीन्स पहन कर जा रहा हूँ कहीं पर, तो मैं जीन्स की पॉकेट में अपनी मोबाइल रख सकता हूँ, जिसमें मेरा ई बुक है। तो मैं उसे कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ उस चीज़ को। अगर कोई मुझे पढ़ना है कि ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, तो मैं अगर ग्रेविटी की बुक ले रहा हूँ और ग्रेविटी की ई बुक ले रहा हूँ, और मैं अपना पैंट पहन कर कहीं गया, जीन्स पहन के पूरा शर्ट पैंट पहन गया, तो मेरे तो जीन्स में सिर्फ 2 ही पॉकेट है, वो भी स्मॉल साइज़ की पॉकेट होती हैं। तो मैं अगर उसमें मोबाइल अपना रख लूँगा तो मैं कहीं भी ई बुक को एक्सेस कर पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे बुक लेकर जाना है तो बुक मेरे पैंट में तो आएगी नहीं। उसके लिए मुझे एक बैग लेना पड़ेगा, बैग में रखना पड़ेगा, फिर बैग को साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो बुक और ई बुक दोनों की अलग अलग जगह, अलग अलग उपयोग है। जैसे जहाँ जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकता, और जो काम तलवार कर सकती है वो काम सुई नहीं कर सकती। तो सभी के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो आज दिन सोमवार है, जो कि मैं अपना 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस प्रैक्टिस करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह सोमवार को अक्सर कर लोग कहते हैं कि सोमवार शंकर जी का दिन होता है, और इस दिन लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो मैं आज इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास अटेंड कर रहा था, तो जिसमें उसमें जल चढ़ाना आता है। किसी को जल चढ़ाना, तो यानी कि भोलेनाथ पे हम जल चढ़ा रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश आपको पता है क्या होती है? नहीं पता होगी। उसको कहते हैं ऑफर द वाटर, या हम शंकर जी को वाटर ऑफर कर रहे हैं, यह उसकी इंग्लिश होती है। तो सोमवार के बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, बहुत से लोग फास्ट रहते हैं, यानी कि व्रत रहते हैं। इससे मंदिर जाने से भी एक सुकून मिलता है। और यह आपको तो पता ही है कि हमारे जो हैं कि 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार,
या साइकिल चलता रहता है। 7 डेज़ होते हैं एक हफ्ता में। और जब अगर आप भी मंदिर जाते हैं तो बहुत से मंदिर पे लाउड स्पीकर लगे होते हैं जिसमें भक्ति वाले गाने लगते हैं, भक्ति सॉन्ग्स बजते रहते हैं। ये एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। इसके अलग अलग है प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत से मंदिर या मस्जिद पर जो स्पीकर लगे होते हैं वो सुबह में ही बजना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सुबह में कोई उठ कर पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। सभी आलसी हो गए हैं, लेकिन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। और फ़ायदा यह है कि जैसे हम लोग गाँव से रहने वाले हैं, मेरे बगल में ही मंदिर है जहाँ वहाँ पर 4:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है भजन कीर्तन, लाउड स्पीकर में लगा देते हैं। तो जब वहाँ पर सॉन्ग बजता है तो मैं यहाँ पर घर पर अपने को सोकर जग जाता हूँ। यह मेरे लिए एक प्रोज अच्छी बात है। तो कुछ लोग वहाँ पर मंदिर में जल में गुलाब डालकर गुलाब जल बनाकर भी उसको भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। और गुलाब जल लगाने से चेहरा भी सुना हूँ कि साफ़ होता है। जैसे कि मेरे यहाँ पर एक पिंपल हो रहा है, तो एक दोस्त मेरा बोला है कि अगर तुम अपने चेहरे पे गुलाब जल एंड क्या कहते हैं विटामिन ई की जो कैप्सूल होते हैं छोटे छोटे, उसको लगाओगे तुम्हारे चेहरे का निखार बढ़ेगा। तो वो सब तो अलग बात है। और एक चीज़ और कि मेरा 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आपसे बात करते करते ही मेरे 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। 10 पॉइंट्स मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। और इस पर आप बोलकर एक छोटा सा वीडियो बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे टैग करना चाहते हैं तो कि मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है jay.yadav50 jay.yadav50। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप रील बनाकर शेयर करिएगा और मुझे या फिर स्टोरी डालिएगा तो मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं आपका कोलैबोरेशन या स्टोरी का मेंशन ज़रूर उठाऊँगा। तो 10 पॉइंट्स है, आप भी नोट कर लीजिए। मार्कर, वाईफाई, बुक, पेंट, नींबू, सोमवार, मंदिर, स्पीकर, वाइट बोर्ड और गुलाब जल। ये 10 पॉइंट्स हमारे हैं जो कि आप लिख कर और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं भी 3 दिन हुए कम्युनिकेशन जो 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल सुधर रही है। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को मन करिएगा। अगर आपको कुछ थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो कि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।